आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हुए। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हैज रिटेन आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम को कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मनोहर माल गोयनकर या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसको लिखे हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न क्या करा है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि आई हैव अ ड्रीम इज डैश। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो वो बात करें तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक स्पीच है, वो एक भाषण है। इसको लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया जाता है। सी वाला नहीं होगा, ये सब नहीं होगा आपका, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न जो क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न जो 3 नंबर है वो करा है कि आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। कौन दिए थे? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे। तो डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न जो 4 नंबर है वो क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ। तो लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, नेहरू मेमोरियल इन न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता और डी में है कि तिलक मेमोरियल इन बॉम्बे। तो क्या हो जाएगा? द स्पीच एज डिलीवर्ड ऑन स्टेप। तो ये आपका लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन ये वाला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो क्या करा, देखिए अगला प्रश्न है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कैपिटिविटी और डिस्पेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन जो है तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। इसमें है कि 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। इसमें क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन है कि इन अदर पीपुल लैंड, बी में है कि इन हिज ओवन लैंड, सी में कि इन कनाडा, डी में कि इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा इसमें से? तो ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अब अगला प्रश्न पर। देखते हैं कि अगला प्रश्न में है जो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रो इज। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज। तो इसमें क्या हो जाएगा? फुल, बैंकरप्ट, एम्प्टी या फिर वैकेंट। जो जस्टिस का जो बैंक है वो निग्रो के लिए क्या हो गया है? तो वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया गया है। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या करा है। 8वां नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको कह रहा है कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द कहते हैं द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, स्विल्टरिंग समर ऑफ द निग्रोज डिसकंटिन्यू, और सी में है कि इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, डी में है कि द व्हील विंड ऑफ रिकॉल्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। देखिएगा अगला प्रश्न है 9 नंबर और इसमें है कि ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रिफर टू। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन रिफर टू, इसका क्या हो जाएगा? निग्रोज, इंग्लिशमैन, पाकिस्तानीज, इंडियंस। इसमें क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? तो निग्रोज हो जाएगा। एंड निग्रो का मतलब होता है जो काले लोग होते हैं उसी को हम लोग निग्रो बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर है कि कोलोडा इज डैश इन अमेरिका, रिवर, माउंटेन, प्लेटिगू और प्लेन्स। तो क्या हो जाएगा? तो ये 10 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि माउंटेन। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मिसिसिपी इज डैश इन अमेरिका। मिसिसिपी अमेरिका का क्या है? फॉरेस्ट है, वाटरफॉल है, रिवर है या सिनेमा हॉल है। तो मिसिसिपी जो अमेरिका का क्या है? तो मिसिसिपी अमेरिका का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा? मिसिसिपी जो अमेरिका का है क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट नहीं हो जाएगा, सिनेमा हॉल हो जाएगा, सिनेमा हॉल। रिवर तो नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, रिवर नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, सिनेमा हॉल। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ निग्रोज। इसका क्या हो जाएगा, स्लेवरी, पोएट्री, लग्जरी या फ्रीडम। तो 12वां प्रश्न है, इसका आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आपका इस चैप्टर का यानी कि आई हैव ए ड्रीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे।